हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आज के जो क्वेश्चन है ये हैं उत्तराखंड से संबंधित, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक बात आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि जो आज यानी कि 26 सितंबर को सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम होना है 10 बजे से। तो देखिए, उससे पहले आप इस वीडियो को जो है एक दो बार देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, उत्तराखंड जीके से संबंधित है जो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको वीडियो को जो है अंत तक देखना है, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जैसे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। क्योंकि जो आगामी समय में यहाँ पर एग्जाम होने हैं कनिष्ठ सहायक का है, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल और बंदी रक्षक, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि 108 सेवा शुरू हुई थी, तो आपसे पूछा गया है कि 108 सेवा जो है कब शुरू हुई थी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 2008 से जो है ये 108 सेवा शुरू हुई थी, जो कि ऑप्शन डी में आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल इसमें से है, आपसे पूछा गया। तो उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल जो है महिला राज्यपाल पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर आपका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों में से जो इसका ऑप्शन नंबर डी है मार्गरेट अल्वा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और ये ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है, मार्गरेट अल्वा जो है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पर कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। तो यह कथन किसने कहा कि मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत जो है कब का यहाँ पर स्वतंत्र हो गया होता। तो देखिए दोस्तों, यह कथन किसने कहा, आपसे यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर महात्मा गांधी ने देश ये कहा था कि मुझे एक और चंद्र सिंह मिलता तो भारत कभी का आजाद हो गया होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो है ये कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर आता है 4, आपसे कहता है उत्तराखंड की महिला स्नातक महिला थी। तो उत्तराखंड की पहली महिला जो स्नातक थी वो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड की पहली स्नातक महिला थी। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लक्ष्मी वैष्णव चंदोला दोस्तों, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो उत्तराखंड की जो पहली स्नातक महिला थी वो थी यहाँ पर लक्ष्मी वैष्णव चंदोला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन रखे हैं। यहाँ पर है आलू, यहाँ पर सही होगा। आलू जो है यहाँ पर राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको जो है इसका साइंटिफिक नेम मुझे कमेंट में बताना है। तो रामडोला का मेला उत्तराखंड के में जो है किस स्थान पर ये लगता है, आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, तो रामडोला का मेला जो है उत्तराखंड में किस स्थान पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछता है। तो ABCD 4 ऑप्शन है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। खटीमा में दोस्तों ये रामडोला का जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है, खटीमा में लगता है। तो ऑप्शन हमारा जो ये डी वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, देखिए पूछता है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए वहां पर महिला राज्यपाल पूछी थी, जो पहली महिला राज्यपाल थी मार्गरेट अल्वा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का डी वाला सही होगा, सुरजीत सिंह बरनाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। और नित्यानंद स्वामी क्या थे, ये जो थे पहले मुख्यमंत्री थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है, गंगा शतक के लेखक कौन हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गंगा शतक के लेखक कौन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर गुमानी पंत, जो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो गंगा शतक के जो लेखक हैं वो यहाँ पर गुमानी पंत। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो ABCD 4 ऑप्शन रखें। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1070 जो है ये जो है राज्य आपदा टोल फ्री नंबर है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है यहाँ पर कि उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, तो उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, श्रीनगर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। जो उच्च स्थलीय पौध संस्थान कहाँ स्थित अगर क्वेश्चन है तो ऑप्शन हमारा सी श्रीनगर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है दोस्तों कि उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की तो किसने की, आपसे पूछा गया है। तो उत्तराखंड में जो है सबसे पहले आलू की खेती यहाँ पर शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी मेजर यंग द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उत्तराखंड में आलू की खेती शुरू की मेजर यंग ने। क्वेश्चन नंबर 12 आता है दोस्तों, दिखाते हैं आपको पूरा सा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड में राज्य के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की। तो उत्तराखंड में जो है राज्य की प्रथम मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए ये की थी स्वामी राम ने, जो कि ऑप्शन बी में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों कि सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है। देखिए सलदर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, चमोली दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो सलदर नामक गर्म झरना जो है ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 आता है दोस्तों कि किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ABCD 4 ऑप्शन है और सी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, मधुमिता बिष्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो किस महिला को यहाँ पर जो है बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, मधुमिता बिष्ट को। क्वेश्चन नंबर आता है 15। देखिए दोस्तों कि उत्तराखंड में राहु मंदिर किस जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 तो सी वाला यहाँ पर सही होगा, पौड़ी में स्थित है ये राहु मंदिर उत्तराखंड में। तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों कि हुड़की बोल कृषि गीत का क्या अर्थ है। देखिए कभी आपने देखा होगा जो अगर कोई कार्य करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो एक हुड़की बोल होता है, बोर्ड लगता है, तो उससे जो है इसका क्या अर्थ है आपसे पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ABCD 4 दे रखे हैं और ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन हमारा जो डी वाला है, हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम, इसे जो है हुड़की बोल कहा जाता है। विशेषकर आपको एक गाँव वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जब लोग वहाँ पर गुड़ाई करते हैं या कोई और चीज़ घास कटाई करते हैं तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम जो है इसे हुड़की बोल कहा जाता है, जो कृषि गीत से संबंधित है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। अब यहाँ पर आता है लाल मंडी किला कहाँ है। देखिए दोस्तों पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो लाल मंडी किला कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका ऑप्शन सी अल्मोड़ा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अल्मोड़ा में जो है हमारा ये लाल मंडी किला है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया, आपसे यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 तो देखिए ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो 1947 में जो है सोमनाथ शर्मा को जो है यहाँ पर परमवीर चक्र दिया गया था 1947 में। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। देखिए देश का वह प्रथम राज्य जिसने अपने यहाँ पर पलायन आयोग का गठन किया है। तो देश का वह प्रथम राज्य जो है जिसने अपने यहाँ पर जो है पलायन आयोग का गठन किया है, क्वेश्चन नंबर 19। तो बी वाला यहाँ पर उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी हमारा जो है उत्तराखंड ही हमारा जो है यहाँ पर देश का वह प्रथम राज्य है जिसने जो है अपने यहाँ पर पलायन आयोग का गठन किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आता है कि देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई, क्वेश्चन नंबर 20। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। 1900 में देखिए दोस्तों ये देहरादून में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, तो 1900 में। क्वेश्चन नंबर डी हमारा यहाँ पर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी डी। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा किस जनपद से शुरू की गई है। तो राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा किस जनपद से यहाँ पर शुरू की गई है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछता है। तो की गई है अल्मोड़ा से, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो राज्य में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा यहाँ से जो शुरू की गई है किस जनपद से शुरू की है पूछा है, तो अल्मोड़ा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 आता है अल्मोड़ा में गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है। तो देखिए आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन हमारा जो सी है, चिताई मंदिर में देखिए दोस्तों ये जो है गोलू देवता यहाँ पर मूर्ति देखने को मिल सकती है, अल्मोड़ा में यहीं पर है हमारे। तो अल्मोड़ा मार्केट से 6-7 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है ये वाला मंदिर, चिताई गोलू मंदिर। तो यहाँ पर जो है गोलू देवता की मूर्ति स्थापित है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब आता है 23 कि राज्य में डाक विभाग का पहला ATM कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य में जो है डाक विभाग का पहला ATM कहाँ स्थापित किया गया, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए यहाँ पर जो डी है ऑप्शन देहरादून, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 आता दोस्तों कि
नैनीताल में रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 24 का ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 1985। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 25 आता है, उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देखिए गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, तो कब कब मनाया जाता है आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, तो देखिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1 व 2 सितंबर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आता है कि इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो 26 आपसे पूछता है दोस्तों, ये है लज्जा घृणामयी, यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो इलाचंद्र जोशी का ये पहला उपन्यास था लज्जा यानी कि घृणामयी, आपको दिखा रखा है यहाँ पर। अब आता है 27, क्वेश्चन 27 आता है, राजा जो प्रद्युम्न शाह थे कब वीरगति को प्राप्त हुए? आपसे पूछा गया है, राजा जो प्रद्युम्न शाह थे तो कब वीरगति को प्राप्त हुए? क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है, 14 मई 1804 को दोस्तों जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ तब जो है राजा प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 1804 14 मई 1804 को ये बात है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 28। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना किस कुमाऊनी कवि ने की है? देखिए भ्रमर गीत जो है भ्रमर गीत नामक कविताओं की रचना जो है किस कुमाऊनी कवि ने की है? 28 क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें, पीताम्बर दत्त पांडे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर दोस्तों, कि यहाँ पर आता है किसने जो है जीवी पंत को हिमालय पुत्र कहा था? देखिए गोविंद वल्लभ पंत की बात हो रही है, तो जीवी का मतलब आप समझ जाइए गोविंद वल्लभ पंत, और इन्हें जो है हिमालय पुत्र किसने कहा था आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो 29 का दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, नेहरू ने यहाँ पर कहा था, ऑप्शन बी नेहरू बिल्कुल राइट आंसर है। तो इन्हें जो है हिमालय पुत्र कहा था नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आता है दोस्तों कि कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना कब हुई? तो आपसे पूछा गया कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 30 पूछता आपसे। तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी है यहाँ पर 1902 बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून की स्थापना हुई थी 1902 में यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 आता है, किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है? आपसे देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31 का ऑप्शन डी यहाँ पर थारू जो यहाँ पर जो जनजाति है इसमें जो है तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को होता है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यहाँ पर आता है द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार थे। द वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार थे क्वेश्चन नंबर 32। तो सी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रैंक स्मिथ। 33 आता है टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था। तो टिहरी रियासत में पुच्छी कर लिया जाता था क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन सी है पशुओं पर दोस्तों ये कर जो है लिया जाता था पशुओं पर। तो टिहरी रियासत में जब थी तो पुच्छी कर वहाँ पर लिया जाता था, पशुओं पर लिया जाता था। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 34 आता है दोस्तों कि चाइना पीक कहाँ स्थित है। तो देखिए 34 का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ पर है? नैनीताल में है ये चाइना पीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन परीक्षाओं में। तो देखिए दोस्तों आपको जो वीडियो जो है एक दो बार देखनी है और आप फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर पूछता है 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद्र कहाँ रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए। आपसे पूछा गया कि 7वीं सदी में जो है राजा जो इंद्रचंद थे वो कहाँ जो है उत्तराखंड में रेशम के कीड़े जो है पहली बार लाए, आपसे पूछा गया। तो देखिए 35 का दोस्तों यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, चीन। कहाँ से लाए थे? चीन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है, थोड़ा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी, फिर भी आप देख लीजिए ऑप्शन को देखकर आप पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आता है कैलाश मानसरोवर यात्रा किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर शुरू की जाती है। देखिए कैलाश जो मानसरोवर यात्रा होती है किस देश की सरकार से प्रपत्र लेकर यहाँ पर ये शुरू की जाती है, आपसे पूछा गया 36। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, चीन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए चीन से जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए इससे जो है प्रपत्र लेकर ये शुरू की जाती है ये यात्रा। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट हमारा फिर से स्टार्ट होता है 1 से, तो वो पार्ट 2 है। देखिए हमने जो है पार्ट आज 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो हमने यहाँ पर ये सब लिए हैं। और आज के जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत सी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको जो है वीडियो को ध्यान से देखना है। तो बढ़ते हैं आज के जो पार्ट 2 है उसका पहला क्वेश्चन है
बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 1, बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? देखिए इसका जो ऑप्शन सी है, विजय जड़धारी को जो है बीज बचाओ आंदोलन प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं? आप देखिए क्वेश्चन ये सभी बन रहे हैं कि उत्तराखंड में जो है दर्जी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसे कहते हैं औजी। क्या कहते हैं? औजी कहा जाता है इसको, औजी। तो ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता दोस्तों कि भैरव झाप शिला स्थित है। तो भैरव झाप शिला कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है केदारनाथ, ऐसा जो, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भैरव झाप जो शिला स्थित है केदारनाथ में है दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए आपसे पूछा गया कि राज्य में जो हिमोत्थान परियोजना है ये किससे संबंधित है, आपसे यहाँ पर सीधी सी भाषा में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारना ये हिमोत्थान परियोजना का जो है उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। हिमोत्थान परियोजना जो है ये है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारना। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें दोस्तों, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ये थे प्रकाश पंत जी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, पार्ट 2 का जो 6 क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ था? देखिए पहले तो क्वेश्चन आते थे कि लक्ष्मण झूला पुल ये कहाँ पर है, तो लक्ष्मण झूला पुल यहाँ पर कहाँ पर है पूछा जाता था, लेकिन अब इसका निर्माण पूछा गया है। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 6 तो 1930 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तपोवन ऑप्शन ए ऋषिकेश, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर देखिएगा बिस्सू मेला कहाँ लगता है? क्वेश्चन नंबर 8 वो लगता है यहाँ पर जौनसार बावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार कब स्थापित हुआ था? उत्तरकाशी में जो है जो स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार कब स्थापित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 तो यह होता दोस्तों ऑप्शन बी 1955। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पर आता है राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? तो राज्य में जो है भू अभिलेखों का जो नामकरण है किस सॉफ्टवेयर से किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यहाँ पर देवभूमि, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो राज्य में जो है भू अभिलेखों का जो नामकरण किया जाता है ये किया जाता है देवभूमि सॉफ्टवेयर से। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर आता है कि पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी। तो कहाँ पर की थी, किस मंदिर में की थी, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पार्वती ने जो है शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या जो की थी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। विल्वकेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जो पार्ट 2 का है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आता है गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? क्वेश्चन नंबर 12 गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है दोस्तों, ये है मौलाराम की, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिखाई दे रहा है। तो गढ़ राजवंश जो है ये मौलाराम की श्रेष्ठ रचना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यहाँ पर आता है देखिए किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिया रानी को दोस्तों यहाँ पर जो है कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, जिया रानी। बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखिए यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जो है बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये कहा जाता है जो देहरादून है, ऑप्शन नंबर डी में, इसे जो है बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है, इस शहर को देहरादून। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, तो ये है नलकूप, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा खील, किसे क्या कहते हैं, उसे खील कहते हैं। जो उत्तराखंड में जो है निम्न श्रेणी की जो कृषि भूमि होती है उसे नील या खील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आता है, इसको भी देखिए, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? क्वेश्चन नंबर 17 ये करती है डी काली नदी, दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर
कि भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है, ये भी पूछा गया है। तो भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, हिरण्यवती यहाँ पर सही होगा। तो देखिए भारतीय इतिहास में अलकनंदा का जो दूसरा नाम है आपको ये याद रखना है, हिरण्यवती। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि पवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है। तो पवार वंश का चाणक्य किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुरी या नैथानी को जो है ये पवार वंश का चाणक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। श्री मांडू सिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है पूछा गया। 20 क्वेश्चन पूछता है। ये है यहाँ पर देहरादून में दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो श्री मांडू सिद्ध मंदिर ये है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 21 आता है यहाँ पर कि उत्तराखंड राज्य की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है। 21 आपसे पूछता है। ये है यहाँ पर चावल दोस्तों। ये जो है उत्तराखंड राज्य की जो है मुख्य खरीफ की फसल है। तो इन चारों में से यहाँ पर जो ऑप्शन डी हमारा चावल बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आता है यहाँ पर क्वेश्चन 22। देखिए पूछता है कि प्राचीन काल में बाड़ाहाट नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का वर्तमान में क्या नाम है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर उत्तरकाशी। देखिए इसे जो है प्राचीन काल में जो है बाड़ाहाट नाम से यहाँ पर ये प्रसिद्ध तीर्थ था। तो अब इसका जो वर्तमान नाम है उत्तरकाशी से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको देखने को मिल सकता है कि थारू जनजाति के लोग दोपहर के भोजन को क्या कहते हैं। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये कहते हैं मिजनी, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मिजनी। तो थारू जनजाति के लोग जो है दोपहर के भोजन को जो है ये कहते हैं मिजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 24। देखिए ये कहता है कि किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है। 24 का ऑप्शन बी, हेनरी रैमजे को दोस्तों यहाँ पर किंग ऑफ कुमाऊं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर आता है वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है। 25। तो देखिए ऑप्शन बी की बात करें हल्द्वानी में जो है ये वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 26। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, आपसे पूछा गया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोगों का ये क्या है, हुड़का जो है मुख्य वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 27 आता है उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए फल संरक्षण केंद्र पूछा जा रहा है तो ये यहाँ पर रामगढ़ में दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको कि चित्रकला की गढ़वाल शैली का प्रयोग किस मुगल शासक के काल में हुआ था। तो आपसे पूछा गया है। तो 28 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब, बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति घोषित की गई, आपसे पूछा गया। तो प्रथम खनन नीति घोषित की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो बताइए फ्रेंड्स इसका। देखिए ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर वर्ष 2001 की बात है ये। यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति यहाँ पर घोषित की गई थी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 30 आपको देखने को मिल सकता है कि गढ़वाल का चंदन किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 30 का जो बी वाला है, हेमवती नंदन बहुगुणा को यहाँ जो है गढ़वाल का चंदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पर आता है गोरखवाणी पुस्तक के रचयिता है। तो देखिए गोरखवाणी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। तो 31 का बी वाला सुदर्शन शाह यहाँ पर सही होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ पर देखिए इसको भी कि मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था। तो मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था पूछा गया 32 का। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की बात है। ऑप्शन बी में, सी में यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 33। टिहरी बांध का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। 33 पूछे, बताइए इसको। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी की बात सन 1978 की बात है ये। तो यहाँ से जो है इसका निर्माण शुरू होता है टिहरी बांध का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ है। 34। तो देखिए बी की बात करने पर ब्रह्मपुरी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सुंदरी देवी शक्तिपीठ कहाँ है, ब्रह्मपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए यहाँ पर आता है कि मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का हृदय विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है। तो मायके की स्मृति में डूबी हुई नायिकाओं का जो हृदय विदारक गतिमय नृत्य कौन सा है। तो आपसे यहाँ पर 35 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह खुदेड़ गीत दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, नृत्य में पूछा गया है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मंदिर को राजा मानसिंह ने निर्मित किया था। तो आपको बताना है कि इसमें से जो है किस मंदिर को जो है राजा मानसिंह ने यहाँ पर निर्मित किया था। क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पर गंगा मंदिर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों आज हमने यहाँ पर जो है 70+ यहाँ पर क्वेश्चनों को यहाँ को समझा पढ़ा। तो आपको जो है वीडियो को जो है 1-2 बार देखना है और परीक्षा देने से पूर्व आपको वीडियो पूरी देखनी है।
ये क्वेश्चन आपको वहाँ 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जो है इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आपको मैंने कहा कि हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो जो आगामी अक्टूबर में यहाँ पर जो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको जो है हमारी इस टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़े रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।